So I welcome you all in the next lecture of Inshallah, and today we are going to do transport and communication. Due to some reasons, कल होली वाले दिन I'm not able to make the video for the same क्योंकि यार there's some emergency to it, so that's why the video is postponed today. और आज ये वीडियो करने के बाद आपके सभी मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आर कवर्ड एंड नाउ विल मूव टू द compiled lecture of GK of India, and after that we'll be conducting the JKSSB Junior Assistant mock. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. The question number 1 is which national highway is known as the lifeline of Myanmar and it connects Manipur to the border. तो इसका जो आंसर है दैट इज़ NH102. NH102 जो है वो क्रूशियल है फॉर इंडो म्यांमार ट्रेड क्योंकि ये पास करता है थ्रू मोरे इन मणिपुर. ठीक है, और ये ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे आपको पता है ट्रेड के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. लाइक अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो जो भी वॉर चल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो आपकी गल्फ़ ऑफ ओमान के पास है, तो उधर भी अभी टेंशंस बिल्डअप है ड्यू टू विच पूरा वर्ल्ड सफ़र करेगा कॉस्ट, क्योंकि 20% ऑफ क्रूड ऑयल इज़ लाइक एक्सपोर्टेड फ्रॉम दैट रीजन ओनली. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के चोक होने से देयर विल बी नो कनेक्टिविटी टू दी अदर पार्ट्स. सो ऐसे ही जो हाईवेज़ भी होते हैं वो भी कनेक्टिविटी देते हैं आपको. तो इसका आंसर हो जाएगा NH102. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये तो आपको पता ही होना चाहिए. जो लॉन्गेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे इन इंडिया दैट इज़ NH44, और ये फॉर्मली जो था ना दैट इज़ NH7. पहले NH44 को हम NH7 बोलते थे और ये रन करता है श्रीनगर से टू कन्याकुमारी. ठीक है, ये इसकी टोटल लेंथ है जिसमें ये कवर करता है 3745 किलोमीटर्स. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच 4 मेजर्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए. ये कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. जो ये लॉन्च हुआ था इट इज़ लॉन्च इन 1999 और ये कनेक्ट करता है 4 मेजर इकोनॉमिक हब्स ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया. द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? सो इट वॉज इन विच ईयर? सो इट वॉज इन दैट इज़ योर 1853 और ये चली थी आपकी बॉम्बे में. कहाँ पे? बोरी बंदर, और यहाँ से चली थी ये थाने, बॉम्बे टू थाने. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. तो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? सो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है बी, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नाभा सेवक भी बोलते हैं. दैट इज़ विच वन? JNPT. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6. इसमें पूछ रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है श्रीनगर को टू कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है दैट इज़ बी, कश्मीर से कन्याकुमारी. ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो एंटायर लेंथ स्पैन करता है ऑफ द कंट्री फ्रॉम JNK टू तमिलनाडु. ठीक है, क्योंकि जो कन्याकुमारी है दैट इज़ इन तमिलनाडु. कभी भी याद रखना एंड पॉइंट पूछेगा आपको कंट्री का मेनलैंड का दैट इज़ ऑफ इंडिया, तो वो आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी है. नेक्स्ट आ गया विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोड. तो कभी भी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की बात आएगी सो इसमें से आपकी कौन सी है? दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ द रोड इन बॉर्डर एरियाज़ की बात आ गई तो आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आएगी. जितनी भी हिली एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वो मोस्टली BRO ही कंडक्ट करता है. नेक्स्ट पूछा है इसमें जोजिला पास. जोजिला पास इज़ वेरी ट्रैकियस पास बाईपास और ये इंश्योर करता है कि ले रिमेन कनेक्टेड इन विंटर्स में भी ले कनेक्टेड रहे. तो ये कहाँ पे है? सो इट इज़ श्रीनगर टू ले की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है आपकी विच इंडियन पोर्ट इज़ नेचुरल हार्बर लोकेटेड इन ऑन द ईस्ट कोस्ट. तो ईस्ट कोस्ट में कौन सा है? ईस्ट कोस्ट आपका आ गया राइट साइड एंड इसमें पूछ रहा है सो इट विल बी योर विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम जो है इज़ अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट प्रोटेक्टेड बाय डॉल्फिन नोज हिल रेंज. ठीक है, कौन सी रेंज से? डॉल्फिन नोज हिल रेंज. ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है दैट इज़ नोन एज PMGSY वो लॉन्च हुई थी कौन से ईयर में? सो इट इज़ लॉन्च्ड इन ईयर 2000. ठीक है, और ये लॉन्च हुई थी बाय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने प्रोवाइड किया था ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड टू द अनकनेक्टेड विलेजेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात आई तो इसमें पूछ रहे हैं कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड इन इंडिया. तो सबसे ज़्यादा अगर रोड्स की बात आएगी तो आपकी केरला में ही है. ठीक है, क्योंकि यूनिक जियोग्राफी है एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी है.
तो केरला हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इन इंडिया दैट इज़ डेक्कन क्वीन, ये रन की थी किसके बीच में। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, इट वाज द इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है, याद रखना ये थी आपकी। एंड फर्स्ट टू रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी कब, 1930 के आसपास, और कहाँ से कहाँ तक, सो इट वाज फ्रॉम योर वेयर, कल्याण टू पुणे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछ रहा है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है, तो दैट इज़ योर विशाखापट्टनम, ठीक है। इज सराउंडेड बाय लैंड विद अ नैरो ओपनिंग टू द सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है NW1, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे आपके नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। सो नेशनल वाटरवेज में पूछ रहा है कि जो NW1 है वो क्या कनेक्ट करता है, तो NW1 जो है वो ये कनेक्ट करता है प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, जैसे NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे, वैसे ही NW1 इज़ योर लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया एंड इट रन्स थ्रू दी गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है। सो द आंसर विल बी टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है विच एयरपोर्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, तो ये कौन सा एयरपोर्ट है, दैट इज़ योर सी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ योर CIAL, ठीक है। और इसको UN चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है फॉर इट्स 100% सोलर इनिशिएटिव। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक जो है इज़ अ ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में ये प्रोजेक्ट है, सो इट इज़ इन योर वेयर भूटान, ठीक है। और ये जो है ना प्रोजेक्ट दंतक, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट BRO प्रोजेक्ट है और बिल्ड करता है रोड एंड एयरफील्ड्स इन भूटान। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें पूछ रहा है विच रेलवे जोन इज हेडक्वार्टर्ड बाय हुबली, तो हुबली की बात आएगी तो फर्स्टली हुबली इज़ इन योर कर्नाटका और ये सर्व करता है एज द हेडक्वार्टर्स फॉर द सदर्न वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है, सदर्न वेस्टर्न रेलवे जोन, आंसर ए हो जाएगा इसका। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको हम INSTC बोलते हैं, ये एम करता है कनेक्ट करने का इंडिया को कौन सी कंट्री के साथ, सो रशिया एंड यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन करंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया, सो एज यू नो इट इज़ वंदे भारत ट्रेन 18, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या रहती है, सो ये हिट करती है 160 से 180 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, मैक्स स्पीड की बात हो रही है। विच पोर्ट इज़ नोन एज टाइडल पोर्ट, तो टाइडल पोर्ट किसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी कांडला दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। बनिहाल काजीकुंड रेल टनल जो है इज़ अ पार्ट ऑफ विच मेजर रेलवे प्रोजेक्ट, सो इट इज़ अंडर USBRL दैट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट डज इसरो मीन्स, सो इसरो आपको पता ही होगा ये मैनेज करता है इंडिया की कम्युनिकेशन टू द सैटेलाइट्स लाइक योर INSAT GSAT सीरीज़, और ये प्रोवाइड करता है विच पावर TV इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी दैट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच स्टेट UT इज़ सर्व्ड बाय कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, सो इसका आंसर जो होगा दैट इज़ बी, ये है लद्दाख में, ठीक है, लोकेटेड इन वेयर लेह डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की बात नहीं हो रही, इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, और हाईएस्ट की बात नहीं हो रही, वन ऑफ द हाईएस्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट जो है इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ठीक है। एम करता है टू मॉडर्नाइज पोर्ट्स एंड इंटीग्रेट देम विद SEZs एंड हाईवे नेटवर्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। 25 में पूछ रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ योर बी चेन्नई पोर्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ये ब्रिटिश एरा के टाइम पे बिल्ड हुआ था एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आगे 26 सेट 2 का, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब याद रखना पहले तक ये इसका आंसर क्या होता था उमलिंगला, बट द न्यू वन इज़ मिगला, ठीक है, याद रखना, आप चेक भी कर सकते हो, और BRO ने ही अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ा है, ठीक है, मेकिंग इट द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है। The next is the Diamond Quadrilateral project of the Indian Railways aims to connect major metros with, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी दैट इज़ योर हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है
कि विच इज़ द फर्स्ट सिटी टू हैव मेट्रो रेल। तो मेट्रो सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? अब तो आपने देखा होगा मल्टीपल मतलब 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, तो सबसे पहले जो शुरू हुई थी दैट इज़ इन कोलकाता। कोलकाता में स्टार्टेड हुई थी ऑपरेशंस इन 1984 में, लॉन्ग बिफोर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 2002 के टाइम पे शुरू हुई थी। कोलकाता ने इस चीज़ को पहले ही ओवर पास कर दिया है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है द उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक दैट इज़ USBRL क्रॉसेस विच रिवर्स बाय द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो कौन सा ब्रिज है आपका? सो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ चिनाब ब्रिज, और ये 359 मीटर्स का है। ये भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछ रहा है उड़ान स्कीम जो है लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बी इसका आंसर हो जाएगा रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबल फ्लाइंग। ठीक है, क्योंकि उड़ान का मतलब था उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म थी, और ये फोकस करता है ऑन मेकिंग फ्लाइंग एसेसिबल टू द कॉमन मैन बाय टायर 2 सिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स श्रीनगर टू ले। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ NH1D, और NH1D इज़ द क्रिटिकल लिंक कनेक्टिंग द कश्मीर वैली टू द हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 32। बात हो रही है कांडला पोर्ट की। सो कांडला पोर्ट का नाम रीनेम हो गया है। सो रीनेम्ड क्या है? दीनदयाल पोर्ट इन 2017 टू ऑनर द लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आंसर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट, और ये कब हुआ था? 2017 में रीनेम हो गया था। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है द विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज इज यूज बाय इंडिया फॉर टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन। तो कौन सी सैटेलाइट का यूज़ होता है टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ EduSat, जिसको हम GSAT-3 भी बोलते हैं। और EduSat वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द एजुकेशनल सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछ रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ NHAI वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन विच ईयर। तो कब से शुरू हुआ था? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ 1995। और अब याद रखना, इसकी PDF चाहिए होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगा, एंड आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हो पूरा इंशाल्लाह। बाकी इसके बाद एक 1 शॉट वीडियो आएगी जिसमें आपकी पूरी GK कवर हो जाएगी थ्रू 1000 MCQs, एंड देन आफ्टर that you guys will have the JKSSB junior assistant mock till your exam. नेक्स्ट आ गया आपका हल्दिया पोर्ट एंड इज़ अ रिवराइन पोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सो 35 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ योर हुगली। ठीक है, हल्दिया सर्व्स एज एन ऑक्सिलरी पोर्ट टू द कोलकाता एज यू नो एंड हैंडलिंग लार्ज वेसल्स दैट कैन नॉट रीच कोलकाता ड्यू टू सिल्टिंग। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ यूज। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। सो 36 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ बोगीबील ब्रिज। और ये जो ब्रिज है दैट इज इट इज़ इन असम, और ये कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ एंड धीमजी ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ एंड धीमाजी। ठीक है, ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। पाम्बान ब्रिज की बात हो रही है, कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया टू विच आइलैंड। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ पाम्बान रामेश्वरम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2023। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ योर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी हुबली जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। सेतु भारतम की बात हो रही है एंड द आंसर विल बी बी, मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे लेवल क्रॉसिंग। विच इज़ द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ पैक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है चिनैनी नाशरी टनल जो है जिसका रीनेम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज़ लोकेटेड ऑन विच नेशनल हाईवे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ऑन NH44। और ये कितने किलोमीटर की है? तो 9.2 किलोमीटर की टनल है, और ये डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाय 30 किलोमीटर रिड्यूस कर देती है। इनलैंड वाटरवेज की बात हो रही है अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, दैट इज़ IWAI, और इसका हेडक्वार्टर किधर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन वेयर? सो इट इज़ इन नोएडा, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश, इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हब फॉर द मैनेजिंग इंडियाज़ नेविगेबल रिवर सिस्टम। सो नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें पूछ रहा है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज़ योर बी, ड्यू टू द मैसिव जियोग्राफिकल एरिया। आपको पता ही है, और फ्लैट टेरिन तो है ही यहाँ पे। सो उत्तर प्रदेश जो है वो मोस्ट रेल ट्रैक्स का, ठीक है, स्टेट बन जाता है जिसमें मोस्ट रेल ट्रैक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछ रहा है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे है? सो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ वडोदरा। वडोदरा कहाँ है आपका? या मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड NRTI जो है वॉज एस्टेब्लिश इन वडोदरा टू क्रिएट अ स्किल्ड वर्क फोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। विच पोर्ट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ AI यूनिवर्सिटी भी खुली है, वो भी आप मुझे बताना कहाँ पे है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो मेरे हिसाब से शायद मुंबई में है।
अगर नहीं होगी तो करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम किसको बोलते हैं, ठीक है, विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। सो 45 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कोची पोर्ट। नेक्स्ट आ गया भारतमाला परियोजना इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन व्हाट। सो 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज रोड एंड हाईवे डेवलपमेंट, ठीक है। और ये फोकस करता है ऑन द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स एंड कोस्टल कनेक्टिविटी रोड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया। सो 47 का आंसर आपका क्या है, सो इट इज़ एप्पल। एप्पल का मतलब है एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि 1981 में हुई थी, ठीक है। अब इसको बच्चे कंफ्यूज करेंगे विद आर्यभट्टा, बट यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, कोंकण रेलवे की बात आ रही है, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कोंकण कहाँ पे पास होता है, सो कोंकण इज ए 741 किलोमीटर स्ट्रेच, और इसको हम बोलते हैं मतलब इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी सीनिक ब्यूटी और चैलेंजिंग इंजीनियरिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा हुई है। सो 48 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। नेक्स्ट आ गया आपका नेशनल वाटरवे 2 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। NW1 पड़ा है, NW2 की बात आएगी तो ये सादी एंड दुबरी जो है इन असम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर उधर है, ठीक है। एग्जैक्टली बात करें तो किधर, सादिया एंड दुबरी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच इज़ द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया, सो दैट इज़ योर एनोर पोर्ट, ठीक है, जिसको कामाराजर पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी रादर देन अ ट्रस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट मतलब सॉरी सेट 3 है, और इसमें पूछ रहा है 51 क्वेश्चन में, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीग्राफ लाइन ओपनड बिटवीन कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। सो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ 1850, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट जो है फॉर्मरली जिसको हम NOFN बोलते थे, एम करता है टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ ऑल ग्राम पंचायत, ठीक है। और एम करता है टू कनेक्ट 2,50,000 ग्राम पंचायतीज बाय ऑप्टिकल फाइबर। 53 में पूछ रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल दैट इज़ ATC, इसको ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो मैनेज करती है, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ योर AAI, दैट इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस एंड ATM दैट इज़ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस, ये सब आप प्रोवाइड करती है। जेड मोड टनल की बात आएगी विच प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन द रीजन ऑफ एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, तो कौन सी है, सो आपको ये प्रोवाइड करेगी कहाँ पे, सो इट इज़ इन located in Gandarbal, or Zedmo tunnel ensures the Sonamurg remains accessible during the harsh winters। और इसकी अभी रिसेंटली इनाग्रेशन भी हुई थी, आपको अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको इसके बारे में भी पता होगा। विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी पावर्ड इंटायरली बाय अ सोलर एनर्जी, तो ऐसा कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन वॉज द इंडियाज फर्स्ट टू रन ऑन 100% ऑन सोलर एनर्जी। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 56, NW3 की बात हो रही है, एंड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ केरला, ठीक है। वेस्ट कोस्ट कैनाल रन्स थ्रू केरला, कनेक्टिविटी कोटापुरम एंड कोल्लम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन टेक्स्ट, सॉरी फॉर दिस, आई थिंक ये क्वेश्चन ऐड हो गया इन द नेक्स्ट ऑफ इंटरनेट, ये चलो बता ही दो आप इसका क्या आंसर होगा। सो इट इज़ योर व्हाट, इट इज़ योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ गया आपका विच हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। सो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ प्रयागराज इलाहाबाद। पोस्ट ऑफिस एक्ट की बात हो रही है, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 59 ये कब आया था, सो इसका आंसर हो जाएगा बी 1898। नेक्स्ट आ गया आपको प्रोजेक्ट हिमांक इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द BRO दैट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन इन। तो हिमांक की बात आएगी तो कहाँ पे, माउंटेन टैमर्स बिल्ड ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड इन द लद्दाख सेक्टर। नेक्स्ट आ गया गेटवे ऑफ कर्नाटका किसको बोलते हैं, सो गेटवे ऑफ कर्नाटका हम बोलते हैं किस पोर्ट को, इसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब मेरे को गेटवे ऑफ कश्मीर बताना हम किसको बोलते हैं। फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया सिंडी डॉक वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया बिल्ट ओवर वाटर। तो 63 का आंसर आ जाएगा सी, दैट इज़ भूपेन हजारिका सेतु, दैट इज़ डोला सादिया एंड 9.15 किलोमीटर की है ये, एंड इज़ द लॉन्गेस्ट ओवर वाटर ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। गोल्डन जुबली की बात आएगी, कंटेनर टर्मिनल है एंड इज़ लोकेटेड इन विच पोर्ट। 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ कोलकाता। नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है विच सैटेलाइट इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ एस्ट्रोसैट, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं टू स्टडी द यूनिवर्स इन ऑप्टिकल UV एंड एक्सरे बैंड, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है नेशनल हाईवे 44 इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया एंड एंड्स एट। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कन्याकुमारी में एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम। तो इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, तो दैट इज़ योर सी, फाइबर ऑप्टिक, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया कोलकाता पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इज़ द ओनली मेजर व्हाट, सो ओनली मेजर 68 का आंसर क्या होगा बी, रिवराइन। ठीक है, अटल टनल की बात हो रही है, एंड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट कनेक्ट्स, तो 69 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर, कोड ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन हिकम HP, सो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है विच रेलवे जोन इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर्स, 71 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ नॉर्दर्न रेलवेज। GPRS की बात हो रही है, सो GPRS की फुल फॉर्म होती क्या है, सो GPRS वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी टू एनेबल ऑलवेज ऑन इंटरनेट ऑन 2G मोबाइल फोन्स। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है दिल्ली में, एंड हैज़ हाउ मैनी ऑपरेशनल रनवेज, तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ योर 4। ठीक है, एज ऑफ 2023 की बात हो रही है, IGI एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 4 ऑपरेशनल रनवेज। ठीक है, विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, सो ये आपका कौन सा है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ पोस्टल सिस्टम। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, तो दैट्स वाई इट इज़ सम क्वेश्चंस आर लाइक दिस। नेशनल वाटरवे 4 की बात हो रही है, नेशनल वाटरवे 4 में जो है कवर द पार्ट ऑफ विच रिवर, तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, कनेक्ट करता है कक्कीनाडा टू पुडुचेरी अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 76 में पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो 76 का आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ बी, कोलकाता पोर्ट। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है ये, टनल नहीं है। बनिहाल काजीकुंड रोड टनल आ गया, इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आ गया ना अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस 77 का इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बनिहाल कुंड का, इसको हम बोलेंगे नवयुग टनल। ठीक है, न्यू एरा टनल इज़ एन 8.45 डबल ट्यूब टनल एंड द बाईपास द लैंडस्लाइड प्रोन शैतान नाला पता है, या फिर खूनी नाला बोलते हैं इस जगह को, वहाँ को बाईपास करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, 8.45 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आ गया विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिटल इंडिया एंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो ये कौन करता है, तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स। नेक्स्ट आ गया द रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज ओपन इन 1970 कनेक्टिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो 79 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जम्मू टू पठानकोट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट, और एक 1907 में इवेंट हुआ था रिलेटेड टू दिस, मोहरा उसका कुछ है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या था वो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड स्पेसिफिकली फॉर साउथ एशियन कंट्रीज कॉपरेशन, तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ GSAT-9। विच पोर्ट इज़ मेजर हब फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान, तो 81 का आंसर हो जाएगा होगा बी, दैट इज़ मुरमुगाओ, और ये है कहाँ पे, इट इज़ इन गोवा। नेशनल हाईवे 1 न्यू नंबरिंग कनेक्ट्स, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ श्रीनगर टू ले। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा है विच हु इज़ नोन एज द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया, तो मेट्रोमैन किसको बोलते हैं, 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन जो है इसको क्रेडिट किया जाता है विद द सक्सेस ऑफ कोंकण रेलवे एंड द दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट आ गया विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया हैविंग 3 मेजर पोर्ट्स, सो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ एन्नोर फर्स्ट वन, सेकेंड इज़ योर चेन्नई एंड थर्ड वन इज़ योर तूतीकोरिन। ठीक है, VOC। ठीक है, पोर्ट्स। नेक्स्ट आ गया आपका किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग आर सपोर्टेड बाय विच एजेंसी, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ NHPC। ठीक है, NHPC मैनेज करता है द प्रोजेक्ट एंड इज एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द गुरेज वैली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका TRAI की बात, सो इट इज़ योर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस वॉज फॉर्मली नाउन एज, वंदे भारत एक्सप्रेस को हम पहले क्या बोलते थे, तो इट इज़ नाउन एज ट्रेन 18। ठीक है, फॉर्मली 2018 की बात हो रही है। ठीक है, विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन, तो 88 का आंसर क्या है, दैट इज़ ए, मुंबई चर्च गेट। ठीक है, चर्च गेट इज़ द हेडक्वार्टर फॉर द वेस्टर्न रेलवे, CST इज़ द हेडक्वार्टर फॉर द सेंट्रल रेलवे। ठीक है, नेशनल वाटरवे 5 की बात हो रही है, इज़ प्राइमरली लोकेटेड इन वेयर, सो आंसर है ओडिशा। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया ऑपरेटेड बाय IRCTC, सो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस। देखो लोगों की सजेशन दिख रही है आपको, मेल्स आई हुई है ऊपर मुझे, तो ऐसे लोगों की मेल्स आती रहती हैं, एंड यू गाइज कैन ऑल्सो कनेक्ट विद दिस grindशाला @gmail.com पे आप अपनी मेल क्वेरीज सजेशन कुछ भी आपको है, आप वहाँ पे भेज सकते हो मेरे को। ठीक है, 91 में पूछ रहा है वुलर लेक इन JNK इज़ अ पार्ट ऑफ विच नेशनल वाटरवे,
तो जो वुलर लेक है 91, इसका आंसर हो जाएगा आपका NW113, ठीक है। कवर्स द झेलम रिवर एंड द वुलर लेक फॉर द इनलैंड नेविगेशन। बात आएगी 4G 5G टेक्नोलॉजी, और इसमें जी पूछ रहे हैं तो जनरेशन होता है, ईजी है। विच पोर्ट हैंडल्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, तो कौन सा पोर्ट करता है हैंडल, दैट इज़ पारादीप पोर्ट, और है कहाँ पे ये, ओडिशा में, और ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है टू एक्सपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नेशनल हाईवे 66 फॉर्मली NH17 रन्स अलॉन्ग विच कोस्ट, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका विच बॉडी रेगुलेट सिविल एविएशन, तो ये आपका आ गया DGCA, ठीक है। DGCA है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है। सह्याद्री सीरीज ऑफ टनल जो है फाउंड इन, पहली बात सह्याद्री है क्या आपका, सो सह्याद्री इज़ बेसिकली योर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये आपको मैंने मतलब उसमें पढ़ाया हुआ है, पॉलिटिकल फिजिकल में पढ़ाया है गेस, ठीक है। 96 और 96 का आंसर क्या हो जाएगा ए, दैट इज़ कोंकण रेलवे, ठीक है। विच इंडियन सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन, तो ये कौन सी है, मुंबई जो है वो सेंट्रल और वेस्टर्न की है, और कलकत्ता ईस्टर्न और सदर्न की है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न मेट्रो। पहले मैं बता देता हूँ आपको सीधा, मुंबई में आ गया आपका सेंट्रल एंड, इसका आंसर बताऊँ क्या होगा इसमें, डी कोई, हाँ बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंबई और कोलकाता दोनों में है। मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न का है, और कोलकाता में ईस्ट साउथ ईस्टर्न और मेट्रो का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया भारत 22 जो है इंडेक्स इज़ रिलेटेड टू, सो इसका जो मतलब है भारत 22 का, ये दिस ETF इंक्लूड्स शेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल एंड ONGC, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ CPSC, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर पोर्ट्स, तो महाराष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे 48 माइनर पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चिन्नैनी टू वेयर, नाशरी, JNK में है, या तो आपको पता ही होगा। और यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इट्स फ्रॉम ग्रैंडशाला एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहेगी। अब 1 शॉट वीडियो आ जाएगी इसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने में 6-7 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मतलब प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मेरे पास इतना भी कोई हैवी ड्यूटी नहीं है, सो ईजिली वो चलता है आराम से अपनी पेज पे। सो उसके बाद ये वीडियो डाल के मैं प्रॉपर्ली आपको एक 1 शॉट वीडियो दूंगा, आप उसको देखो, पूरी GK ऑफ इंडिया आपकी कवर हो जाएगी फॉर द जूनियर असिस्टेंट, FAA एंड एवरी अदर एग्जाम, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।